हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है वॉल्यूम 3, उसका आज हम लोग सेट नंबर 1 कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार दरोगा से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, एक प्रश्न के साथ मैं आपको 4 से 5 प्रश्न कवर करवा दूंगा, बस आपको ध्यानपूर्वक सुनते चलना है। ध्यान से सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया है। तो इस सूचकांक को जारी किसने किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने। देखिए, यह सूचकांक 3 श्रेणी में जारी किया गया है। एक बड़े राज्यों की श्रेणी में, छोटे राज्यों की श्रेणी में और तीसरा केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में। तो देखिए, बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर गुजरात है, दूसरा स्थान पर केरल है, तीसरा स्थान पर तमिलनाडु है। बड़े राज्यों में बिहार का स्थान जो है ये 20वां है, सबसे निचला स्थान बिहार को प्राप्त हुआ है। ठीक है। छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा का है, दूसरा स्थान पर मेघालय है, तीसरा स्थान पर मणिपुर है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला स्थान जम्मू कश्मीर का है, दूसरा स्थान पर अंडमान और निकोबार है और तीसरा स्थान पर दिल्ली है। देखिए, यहाँ से मैंने आपको 5 प्रश्न कवर करवा दिए। देखिए, प्रैक्टिस सेट तो और भी चैनल पर चलाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर केवल टिक लगवाया जा रहा है, तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेनिफिशियल नहीं रहेगा। ठीक है, जब तक आप उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कोई फायदा नहीं है। देखिए, दूसरा प्रश्न देखिएगा, किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। तो देखिए, केंद्रीय शहरी और आवास मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया है। किसने घोषित किया है? तो केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने। तो इस तरह से पढ़िएगा, तब जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाल के दिनों में चर्चा में रहा कार्बी आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए, ये चर्चा में रहा था कार्बी आदिवासी समूह, इसका संबंध जो है फ्रेंड्स असम से है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। तो देखिए, इसकी घोषणा जो है, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ही किया है, और इसका जो स्थापना होगा वो लद्दाख में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर युग सड़क बनाने की घोषणा की गई है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर। देखिए, उमलिंगला दर्रा ध्यान रखेंगे, ये कहाँ है? लद्दाख में है। ठीक है, पूछा जा सकता है क्योंकि ये चर्चा में रहा है। उसके बाद देख लीजिएगा कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे 23 अक्टूबर के दिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा फ्रेंड्स, 1000 लाइक कर दीजिएगा तो मैं आज ही दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है। देखिए, भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किसे प्राप्त हुआ है। तो ये मंत्रालय अभी सृजित किया गया है इस वर्ष, जब इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है पिछली बार तब किया गया, और ये बने हैं गृह मंत्री अमित शाह को इसका प्रभार दिया गया है। उसके बाद देखिए, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर साइरस पूनावाला, उन्हीं को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं डॉक्टर साइरस पूनावाला। देखिए, वर्ष 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया। तो देखिए, कलरव पक्षी महोत्सव का जो आयोजन हुआ था ये कहाँ हुआ था। तो नागी नकटी जो पक्षी विहार है जमुई में, वहीं पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नागी नकटी पक्षी विहार में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, अक्टूबर 2021 में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश ने किया। अच्छा, ये जवाद तूफान कहाँ आया था? तो अरब सागर में। इसका अर्थ क्या होता है जवाद का? तो जवाद का अर्थ होता है उद्धार। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो नामकरण है वो सऊदी अरब ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, और फ्रेंड्स प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा कि वीडियो कैसे लगा है आपको। ठीक है। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है। तो भारत ने अभी हाल ही में भूटान के साथ किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 2020 में दिसंबर में फिनलैंड के साथ किया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है।
चलो उसके बाद देखिएगा संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो फ्रेंड्स ये बने हैं रवि कपूर। देखिए रवि कपूर का नाम कहीं नहीं है, रवि सिन्हा लिखा गया, रवि कपूर को बनाया गया है। तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ है, उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स इनको 1994 में किया गया था, ध्यान रखेंगे। अच्छा, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये किसको प्रदान किया गया था, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उनका नाम बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए EOS-03 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया। तो देखिए फ्रेंड्स EOS-03 उपग्रह को जो है 11 अगस्त 2021 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। और फ्रेंड्स इसको जो लॉन्च किया गया है ये किस प्रक्षेपण यान से, तो GSLV F10 से लॉन्च किया गया। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, दोनों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल 7 पदक जीते थे, ठीक है, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक, ठीक है। भारत के लिए पहला पदक जो जीता था वो जीता था मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में रजत पदक जीता था। भारत का स्थान क्या रहा है, तो भारत का 48वां स्थान रहा है, ध्यान रखिएगा। पहले स्थान पर 113 पदक जीत करके USA पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल हेतु किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है मारिया रेसा को, उसके बाद दमित्री मुराटो को, ठीक है। मारिया रेसा फिलीपींस के हैं, दमित्री मुराटो रसिया के हैं। तो B और C दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया है। तो ये हो जाएगा नोमैडलैंड, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। देखिए इस सूचकांक को जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP जो है इसको जारी करता है। टोटल जो है अगर हम इसमें से बात करें तो भारत का स्थान जो रहा है 135वां रहा है, पहला स्थान पर आइसलैंड रहा है, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस 2021 का थीम क्या है, विषय क्या है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस वर्ष इसका थीम रहा है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो ये 2047 तक रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए टाइम पत्रिका में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है। तो देखिए कितने भारतीयों को, 3 भारतीयों को शामिल किया गया। ये कौन कौन से हैं, तो नरेंद्र मोदी जी हैं, बंगाल की जो पश्चिम बंगाल है यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदर पूनावाला हैं, इनको शामिल किया गया है, ठीक है। नाम ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित राज्यों एवं उनके राज्यपालों का सही मिलान सही नहीं दिया गया, इसमें से बताइए कौन सा मिलान सही नहीं दिया गया है। तो मिजोरम का डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू सही है, हरियाणा का बंडारू दत्तात्रेय, झारखंड का रमेश बैस, और गोवा का जो है ये श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल नहीं, ये मंगूभाई छगनभाई पटेल जो है ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। गोवा के जो राज्यपाल हैं ये हैं कौन फ्रेंड्स, तो PS श्रीधरन पिल्लई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D सही नहीं है। उसके बाद देखिएगा आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है। तो आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना, इस दोनों योजना की शुरुआत जो है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने किया है। पेमा खांडू वहाँ के अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है। तो सुजलम अभियान की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की गई है। जल शक्ति मंत्री कौन है बताइएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 to 62, ठीक है, 1949 से 1962 पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसको लिखा है किसने, निरुपमा राव ने, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। US ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है। तो पुरुष एकल का खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने किसको हराया, तो नोवाक जोकोविच को हरा करके US ओपन पुरुष एकल 2021 का खिताब जीता। वही महिला एकल पूछा जाता है, US ओपन 2021 महिला एकल का खिताब, तो ये किसने जीता था, एम्मा रादुकानु ने, एम्मा रादुकानु ने, ठीक है, नाम इनका ध्यान रखेंगे, ये महिला एकल की विजेता हैं। यहाँ से फ्रेंड्स मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप लोग ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए भटकल जो है ये कहाँ हो जाएगा, तो भटकल जो है, भटकल आपका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं
हाँ तो देख लीजिएगा, भटकल हो जाएगा आपका कर्नाटक। उसके बाद एलेपी कहाँ हो जाएगा, ये केरल हो जाएगा। काकीनाडा जो है, काकीनाडा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और तूतीकोरिन कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा, माफ करेंगे, तूतीकोरिन तमिलनाडु हो जाएगा। फिर से मैं मिला देता हूँ, भटकल कर्नाटक, उसके बाद एलेपी केरल, काकीनाडा तमिलनाडु, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, और तूतीकोरिन तमिलनाडु। तो मेरे ख्याल से राइट आंसर इसका देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो ये मानी जाती है काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक विस्तार इसका किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद देख लीजिए कि दिए गए विकल्प में से कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का भाग नहीं है, तो नर्मदा घाटी का भाग इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। उसके बाद देख लीजिएगा कि सुंदरवन के जंगलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सुंदरवन के जंगलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है मैनग्रोव के नाम से, मैनग्रोव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें से सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो देखिए स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है बागवानी, शहद और फल उत्पादन से है। ठीक है, तो ये सही दिया गया फल उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध जो है ये मछली उत्पादन से है, तो ये गलत दिया गया है। पीली क्रांति का संबंध जो है ये तिलहन उत्पादन से है, तो ये भी गलत दिया गया। तो पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित 2 और 3 नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नीचे दिए गए विकल्पों में कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक राज्य में नहीं है, तो इसमें से कर्नाटक में पुलनेज नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो है ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन जो है कौन सा देश करता है, देखिए उत्पादन करता है कजाकिस्तान, भंडारण कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो वर्षा है। हमारे यहाँ वृष्टि जो है यह सबसे ज्यादा कृषि को प्रभावित करता है। ठीक है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, कई बार ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, 1986 में। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है, तो देखिए सही इसमें से दिया गया है काजीरंगा असम, घाना राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश। उसके बाद दुधवा जो है फ्रेंड्स ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, ये मिलान गलत दिया गया। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो ये आर्द्रभूमि से संबंधित है। ठीक है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है बताइए, तो कांवर झील है, जो कि बेगूसराय में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में से कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसमें से आर्गन और जलवाष्प जो है ये उत्तरदायी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए यदि किसी वस्तु की मांग का ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो वस्तु किस प्रकार की है, तो फ्रेंड्स ये जो वस्तु है ये किस प्रकार की है, ये वस्तु है निम्न स्तरीय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है, तो कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है, तो इसमें से आगत हो जाएगा, आय हो जाएगा और उत्पादन हो जाएगा, ये लाई जाती है, निवेश पद्धति नहीं लाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, लास्ट में सभी लोग अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिएगा। प्लेटफॉर्म का ऑलरेडी चलाया जा रहा है हमारे चैनल पर। ठीक है, और घटना चक्र बिहार दरोगा का हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सबको अलग अलग वीडियो में देख लीजिएगा। जितने भी बिहार दरोगा में प्रश्न पूछेगा उन सबको हमने सब्जेक्ट वाइज में कवर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी की जाती है, तो फ्रेंड्स ये जारी की जाती है आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद देखिए दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी, तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि इसमें से सही आंसर आपको मिलान करना है। ठीक है, देखिए त्वरण का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा, कार्य का जूल हो जाएगा और आवेग का न्यूटन पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो मिला लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, किसके कारण से, तो ये कारण हो जाएगा आपका जड़त्व के कारण से। ठीक है, देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक क्या है, तो आपको फॉर्मूला अगर पता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। F इक्वल टू क्या होता है, G m1 इंटू m2 यानी कि द्रव्यमान का गुणनफल
और उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आर है, ठीक है, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पर जी का जो वैल्यू निकालना है आपको, तो जी इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। एफ का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, आर स्क्वायर ये दूरी है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बटा ये 2 गो एम है, मास 2 गो है तो केजी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका यूनिट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है। सर्वाधिक प्रत्यास्थता ये क्वार्ट्ज हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता से यानी कि कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो देखिए 75 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो है ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, बहुत लोग 80 भी कहेंगे लेकिन 80 नहीं होगा, 75 ही होगा। ठीक है, 65 से ज़्यादा का जो है वो हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। तो देखिए यहाँ पर 75 दिया गया, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए स्पेसिफिक हीट के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें से जो सत्य कथन नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। बाकी सभी देख लीजिएगा। इसका मात्रक ध्यान रखेंगे, इसका दोनों मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। उसके बाद किलो कैलोरी पर किलोग्राम सेंटीग्रेड भी होता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कौन सा जो है इसमें से एरोसोल का उदाहरण नहीं है। तो एरोसोल का जो उदाहरण होता है ये धुंध हो जाएगा, कोहरा, बादल, ये सभी होते हैं। जल में तेल जो है यह एरोसोल का उदाहरण नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ आविष्कार और आविष्कारक का नाम मिलान करना है। तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। उसके बाद प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। और नाभिक का खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखिए कोर इलेक्ट्रॉन पूछा गया। ठीक है, सोडियम का 11 होता है, ये कोर इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है, तो 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या कितने, यानी कि ग्रुप और पीरियड्स कितने होते हैं। तो 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल यानी कि हाइड्रा एसिड के उदाहरण है। तो ये हो जाएगा HCl। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लाल सिंदूर या रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Pb3O4 होता है। उसके बाद देखिए बॉयल्स, चार्ल्स एवं एवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसों के नियमों के संयुक्त रूप क्या कहलाता है, जिसको कहा जाता है आइडियल गैस लॉ यानी कि आदर्श गैस नियम। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है, तो जीवाणु की खोज जो है 1676 ईस्वी में किसने किया था, लीवेनहॉक ने किया था। और इन्हीं को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, लीवेनहॉक को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक बीज पत्ती पादपों के लिलिएसी कुल, एक कुल का नाम है लिलिएसी कुल में शामिल पादप निम्न में से कौन है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा प्याज। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें से नहीं आता है मोलास्का में आपका केचुआ। केचुआ जो है ये एनेलिडा संघ में आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन के निम्न में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है किसकी, प्रोटीन की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रोटीन की। उसके बाद देखिए प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए प्लाज्मा में जो होता है, प्लाज्मा में 90% जल होता है। और रक्त में, ब्लड में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, तो ब्लड में 60% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में रक्त कणिकाएं जो है होती है, ये गलत दिया गया, इसमें रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है। तो हेपेटाइटिस बी में लीवर जो है प्रभावित होता है, यकृत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। तो सोचने वाला भाग जो प्रमस्तिष्क है, ठीक है, वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 डेट भी आप याद रख सकते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। और 6 सदस्य थे। तो टोटल 6 और 1 7 हो जाएगा। तो ये 7 सदस्य थे। उसके बाद देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
उसके बाद देखिए उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। अच्छा, अभिलेख न्यायालय का अर्थ जान लीजिएगा। देखिए उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होगा सभी जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, इसके प्रामाणिकता के संबंध में कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है अभिलेख न्यायालय, और यह आर्टिकल 129 में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय संघ के पदाधिकारियों के मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है। तो वेतन भत्ते और पेंशन जो है ये किस में हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा। तीसरा में क्या है, तो तीसरा में पद ग्रहण के समय जो शपथ लिया जाता है उसका उल्लेख है। चौथा में क्या है, तो चौथे में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा। और सातवां में क्या है, सातवां में बताइए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सभी हैं। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो राजभाषा का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में किया गया है, तो आपका ये भाग 17 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर बात करें भाग 15 में क्या है, तो निर्वाचन है। भाग 18 में क्या है, तो आपातकाल है। भाग 20 में क्या है, तो संविधान संशोधन का उल्लेख है। उसके बाद देखिए संविधान के प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है। तो इसमें आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय का उल्लेख तो है, लेकिन धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स ये जोड़ा गया 2011 के 97वां संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है। तो ये हमारा जो संसद है वो बना सकता है। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो ये 42वां जो संविधान संशोधन था 1976, इसी के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। रूस के संविधान से इसको लिया गया है, ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है। महाभियोग का उल्लेख आर्टिकल 61 में है, और यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो अभी फिलहाल हमारे राज्य में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, और इसकी जो पूर्ण जिम्मेदारी होती है ये राज्य सरकार की होती है। उसके बाद देखिए कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। तो गृह त्याग का प्रतीक जो है घोड़ा है। स्तूप जो है ध्यान रखेंगे ये मृत्यु का प्रतीक है। कमल और सांड ये दोनों जो है ये इनके जन्म का प्रतीक है। ठीक है, पीपल जो है ये ज्ञान का प्रतीक है। उसके बाद जो पद चिन्ह है, पद चिन्ह ये निर्वाण का प्रतीक है। ठीक है, चलिए देखिए गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक जो था ये था चंद्रदेव, और राजधानी कहाँ थी, राजधानी कन्नौज थी। ठीक है, दीवाने खैरात ये क्या था, खैरात दान विभाग था। इसकी स्थापना किसने किया था, तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने बंदगान इसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। ठीक है, चलिए देखिए वातापी कुड़ की उपाधि किसने धारण किया था। तो ये धारण किया था किसने, तो ये धारण किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो देखिए नरसिंह वर्मन दिया गया है। खतौली का युद्ध जो है यह 1517-18 में हुआ था इब्राहिम लोधी और महाराणा सांगा के बीच में। ठीक है, तो 1518 देखिए दिया गया, 1517 भी आपको ध्यान रखना है। 1517-18 इसमें राणा सांगा जीता था। कुवत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है और कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था। तो सीसा जो है ये ईरान से किया जाता था। मिलान करना है, शिशुवध पर प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, सती प्रथा पर विलियम बेंटी के समय में, दास प्रथा पर एलन ब्रो के समय में, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो बिल्कुल ये क्रम से है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है मैकियावेली को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था, तो राइट आंसर एमजी रनाडे हो जाएगा। इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है, तो ये मिस्र कहलाता है, इजिप्ट कहलाता है। नेहरू कप और नेहरू ट्रॉफी, ट्रॉफी जब पूछा जाए ना, ट्रॉफी हॉकी से, देखिए हॉकी
हॉकी में की आ रहा है, हॉकी ट्रॉफी, ऐसा मिलता जुलता आ रहा है। ट्रॉफी पूछेगा तो हॉकी, कप पूछेगा तो बास्केटबॉल। ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स इनको सम्मानित किया गया था 1997 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अपना स्कोर बताते जाइएगा आप लोग। ठीक है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये अहमदाबाद में है, गुजरात हो जाएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अपना स्कोर कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, 1000 लाइक आ जाएगा तो आज ही मैं नया वीडियो अपलोड कर दूंगा।